बोकारो में एसपी ने एक साथ थाना को निलंबित कर दिया। पिंडाजोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था, जिसको जिसको कांड 147/25 पिंडाजोरा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी जो गायब थी, पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है और वहां पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसला कर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहां पर ले गया। वहां पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको तय कर दी। कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाईकोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे। बट ऑफ लेट जो है, जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नजदीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो, और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है, उन सभी के विरुद्ध है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स में, तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था, हमें ऐसा लगा जब इसमें और नजदीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए। तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए, कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में, लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज है। उस समय के एसआईटी में कौन थे? उस समय की एसआईटी में आपको सस्पेंशन की, अभी आपको सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन सस्पेंड